वरकatuh। तो हंड्रेड मैथ्स कैसे उम्मीद करता हूँ खैर आप फंसे होंगे जीडीएम बस। तो आज हमारा जो है ना कोर्स का आगाज़ हो रहा है और हमारा जो कोर्स का आगाज़ हो रहा है वो कैनवा के ऊपर होगा। तो आज की हमारी क्लास नंबर 1 होगी और क्लास नंबर 1 के अंदर हम आज सीखेंगे कैनवा के इंटरफेस के बारे में कि कैनवा किस टाइप का है। और कैनवा के ऊपर हम ये भी जानेंगे कि आज कैनवा के ऊपर कौन कौन से काम हम कैनवा से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कैनवा के ऊपर यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं या फिर हम जो है ना कवर फोटोज यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की प्रोफाइल्स वगैरह बनाना चाहते हैं या फिर आप एक कॉन्टैक्ट राइटर हैं और आप कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कैनवा के ऊपर रेडी कर सकते हैं। आप महंगे महंगे टूल्स लेना चाहते हैं लेकिन महंगे महंगे टूल यूज़ नहीं कर सकते, आप नहीं ले सकते, लेकिन कैनवा आपको तमाम तर चीज़ें, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एड्स बनाना चाहते हैं, वे किसी किस्म की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वो आप कैनवा के ऊपर ईजिली कर सकते हैं। तो कैनवा जो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि कैनवा जो है हमारा जो वो मैं जो है मोबाइल के ऊपर यूज़ करूँगा और आप लोगों को अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं या कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप लोगों को उनके बारे में बता दूंगा मैं कि आप कैनवा को अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम कैनवा को अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करना तो सीख रहे हैं लेकिन इसको हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, कैनवा कहाँ से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हम सर्च मार लेंगे कैनवा। कैनवा हमारे पास जो है ना वेबसाइट के तौर पर भी हमें मिल जाता है और साथ में जो है ना हमें उसकी ऐप भी मिल जाती है। अगर आप गूगल क्रोम पे यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल क्रोम पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैनवा को मोबाइल के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं ऐप के ज़रिए से तो वहाँ से भी आप सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सर्च किया कैनवा को और हमारे पास कैनवा आ चुका है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद आपके पास मोबाइल में आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने गूगल पे यूज़ करना है तो इसलिए मैं अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल क्रोम पे हमने किस तरह यूज़ करना है आप लोगों को मैं फर्दर गाइड करता जाऊँगा साथ ही साथ हर एक चीज़ के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारे जो है कैनवा के इंटरफेस के ऊपर होगी कि हम कैनवा के इंटरफेस को जानेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च बार में जाकर यहाँ पे कैनवा सर्च कर लेता हूँ। तो इसी तरह आप ही कैनवा सर्च कर लीजिएगा। तो आप लोगों के पास सबसे पहली वेबसाइट आएगी कैनवा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेंगे। तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने पास इंटरनेट अगर अच्छा होगा तो ये फास्ट ओपन होगा। तो जैसे हम कैनवा को ओपन करेंगे तो कैनवा को ओपन करने के बाद हमारे पास मोबाइल के ऊपर इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। मोबाइल के ऊपर हम यूज़ करेंगे तो मोबाइल के ऊपर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आप यूज़र हैं, लैपटॉप कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप लोगों के पास जो है ना इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड कर देंगे। ये मोबाइल यूज़र के लिए है, यानी कि जो लैपटॉप या जो है ना कंप्यूटर की तरह यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल के ऊपर आपको इसको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं उनको इंटरफेस बता रहा हूँ जो लैपटॉप यूज़र या कंप्यूटर यूज़र हैं, ठीक है। तो जब आप पहली बार आप जो है ना लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर पर ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए आपको ये वाले टूल्स जो हैं वो इस साइड पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप लैपटॉप में यूज़ करेंगे तो वो भी आपको इस साइड पे ऊपर होंगे, लेकिन एक स्क्रीन के ऊपर जो होगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह इंटरफेस होगा लैपटॉप के ऊपर और यहाँ से आप सारे ही आपको टूल्स नज़र आएंगे। लेकिन आप मोबाइल पे यूज़ करेंगे तो आपको सारे आप स्क्रीन के ऊपर फुल नज़र आएंगे, ठीक है। मैं बैक चले जाता हूँ क्योंकि मैंने क्लास बनानी है मोबाइल के ऊपर, तो इसलिए मैं आप लोग के पास मोबाइल इंटरफेस के ऊपर चले जाते हैं। तो हम अपने जो है ना मोबाइल इंटरफेस के ऊपर आ चुके हैं, अपने ऐप के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जब हाँ आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ना कैनवा आपके पास लॉगिन मांगेगा। इसको अपने जीमेल के ऊपर आप लॉगिन कर लेना है और लॉगिन किस तरह करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं फिर से बैक चला जाता हूँ, ठीक है, अपने गूगल पे और यहाँ पे जाके कैनवा फिर से सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन इनटू योर कैनवा अकाउंट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को फिर से बताना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से कैनवा लॉगिन किया हुआ है।
यहाँ से आप अपने गूगल अकाउंट या फेसबुक या फिर आप ईमेल के ज़रिए से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी जीमेल आप लोगों के पास बना हुआ है आप वहाँ से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास जितने भी जीमेल्स होंगे आप वहाँ पर कोई भी जीमेल्स आ जाएंगे। आपने वहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली जो है ना लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे कुछ देर ये वर्किंग करने के बाद या हमारे पास जो है ना कैनवा को लॉगिन होकर ओपन हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास कैनवा फिर से लॉगिन होकर आ गया। आपके पास भी इसी तरह से लॉगिन होकर आएगा। तो अब हम मज़ीद जानते हैं इस कैनवा के बारे में कि कैनवा का इंटरफेस तो हमने देख लिया कि किस टाइप का है। तो अब चीज़ों के बारे में देखते हैं कि हमारे इंटरफेस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हमें मुहैया की गई हैं, किन किन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर सर्च बार है, हम सर्च बार के ऊपर देख लेते हैं। फिर इनसे फर्दर हम नीचे के टूल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो सर्च बार में क्या होता है कि सर्च बार में आपने कोई भी टेम्पलेट्स वगैरह आपने बनाया है या कोई टेम्पलेट्स बना बनाया आप लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप एक जो है ना लोगो तैयार करना चाहते हैं और आपको एक लोगो का टेम्पलेट बना बनाया चाहिए। आप कहते हैं कि मैं खुद ना बनाऊं, वो बना बनाया मुझे लोगो मिल जाए, मैं उसको थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँ, थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँ और चेंजिंग करने के बाद जो है मैं उसको बनाकर जल्दी से अपने क्लाइंट्स को मुहैया कर दूँ। तो उसमें सर्च के बार में जाएंगे, यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे हमें किसी किस्म का लोगो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एकेडमी का, ठीक है। एकेडमी लोगो यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। एकेडमी लोगो ऐसे एजुकेशन होता है, चलें कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने जब से ही एकेडमी लोगो को टाइप किया तो टाइप करने के बाद देखिए आपके यहाँ पास एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, कैटेगरीज, ठीक है। ये देखिए हम कैटेगरीज होती हैं। अब आल कैटेगरीज यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। यहाँ लोगों की जो कैटेगरी होती है 1:1 साइज़ होता है, ठीक है। 180 बाय 180 पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी नज़र आ जाएगी। ये रेजोल्यूशन होते हैं, ठीक है, साइज़ होते हैं कि आपको किस टाइप का लोगो बनाना है, किस चीज़ का लोगो बनाना है। वो सारे के सारे कैटेगरीज के अंदर आपके पास वो साइज़ आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी पहले बना बनाया लोगोस जो है ना वो शो हो गया है। और इसके बाद हम बैक चलेंगे, ठीक है, स्टाइल्स के ऊपर। अब यहाँ स्टाइल की बात करें, देखिए आल स्टाइल्स वो सेम चीज़ें हैं, लोगो, मॉडर्न, में लिस्ट, ठीक है, सैम्पल, प्रोफेशनल, यानी कि आपको जिस टाइप के चाहिए वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लोगोस पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे लोगो पे क्लिक करेंगे देखिए आपके जितने भी टाइप के लोगो बने हुए होंगे वो आपके पास सारे के सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें सारे के सारे मेरे पास लोगो शो हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं इस लोगो के ऊपर, हम किसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना लोगो हमारे पास ओपन हो जाएगा हमारी जो है वर्किंग एरिया के ऊपर। देखिए ये हमारे पास ओपन हो गया है। और यहाँ पे हम किसी भी यानी कि चेंजिंग करने किसी वर्ड्स के चेंज करने जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो है ना एक एकेडमी का नाम है, हम अपनी एकेडमी का नाम रखने यहाँ पे क्लिक करेंगे उस नाम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखें यहाँ पे बस ऑप्शन ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ देखें नीचे अगर देखें तो हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन नजर शो हो रहे हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद हम अपने जो एकेडमी का नाम है वो सर्च कर लेंगे, यहाँ पर टाइप कर लेंगे। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुस्लिम सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पे जो टिक मार्क का ऑप्शन होगा आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा जो है ना टाइप हो गया है। नीचे आप कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। मैं बैक उसके होम पर चला जाता हूँ मैं। नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा इसलिए हो रहा है, तो कोई बात नहीं। आप लोगों के पास इंटरनेट अच्छा होगा तो फास्ट चलेगा। तो उसी किस तरह आप किसी भी टाइप के आप मिसाल के तौर यूट्यूब थंबनेल सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूट्यूब सर्च करेंगे, ठीक है।
यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी हम सर्च करेंगे वो सारे के सारे जो टेम्पलेट्स बने बनाए हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आप एडिटिंग करना चाहते हैं, हम एडिट करना चाहते हैं, तो आप उसको एडिट करके अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ देखिए सारे के सारे मुझे यूट्यूब थंबनेल्स मिल गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल्स की तरफ, ठीक है। तो मैं फिर से बैक कर लिया इसको मैंने। तो इसी तरह हमारे पास हम वीडियो एड्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो भी हम बना सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम फ़ोटो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग के बारे में हम बाद में सीखेंगे, अभी हम कैनवा के इंटरफेस के पास जा रहे हैं तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटोज़ वगैरह, अब यहाँ पे फ़ोटोज़ के जो है ना बैकग्राउंड्स वगैरह ये चीज़ें हम भी बाद में ही सीखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास इस टाइप के चीज़ें बना सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे जाकर क्रिएट की। सबसे नीचे देखें ब्लू कलर में आप नज़र आ रहा होगा क्रिएट का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पे अगर आपके पास ऑप्शन शायद कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पे आप जो है ना कस्टमाइज साइज़ पे भी क्लिक करके कस्टमाइज साइज़ क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास किसी क्लाइंट ने कहा है कि मुझे जो है ना 1080 या 1080 जो है ना वो साइज़ का जो है एक डिज़ाइन चाहिए, तो आपने यहाँ पे टैप करना है विद इसकी 1080 और सॉरी 1080 एंड 1080 जो है ना हम वहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पिक्सल रखना चाहते हैं पिक्सल्स, या आप इसको इंच में रखना चाहते हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर के अंदर रखना चाहते हैं तो आप वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास वो एक एम्प्टी के साइज़ का जो है ना ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपलोड की बात करें तो यहाँ पे अपलोड आपके जो डेटा आप करना चाहते हैं, आपकी इमेज वगैरह हैं जो आप अपने डिज़ाइन के ऊपर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आकर अपने मीडिया से आकर उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। योर डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, योर डिज़ाइन के अंदर आपके पास वो सारे डिज़ाइन आपको आपके शो हो जाएंगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले डिज़ाइन तैयार किए थे तो कुछ तो वो डिज़ाइन मेरे यहाँ पे बने हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको शो हो रहे हैं। तो आप जो भी यहाँ पे डिज़ाइन तैयार करेंगे वो आपके सारे डिज़ाइन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। टेम्पलेट्स में जाएँ तो टेम्पलेट्स में पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता चलता हूँ मैं कि टेम्पलेट्स वो टेम्पलेट्स जो हमें पहले से जो है ना कैनवा बने बनाए हमें मुहैया करता है। तो यहाँ पे किसी टाइप का जो है ना टेम्पलेट्स चाहिए आपको वो टेम्पलेट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लोगो सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सा। देखिए लोगो मैंने सर्च किया, मेरे पास सारे के सारे जो है ना लोगोस के ही टेम्पलेट्स बने बनाए जो है ना वो हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले देखें क्रिएट ब्लैंक लिखा हुआ है, क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ये हम जो है ना आपको बना बनाया साइज़ मिल जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बना बनाया ही डिज़ाइन जो है ना साइज़ आपके पास आ जाएगा। सिंपली आपने अपना जो लोगो बनाना है वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट वगैरह जो होगा वो सारा कुछ इस्तेमाल करके आप जो है ना, ये मैं डिज़ाइनिंग के बारे में आप बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कि हमने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ठीक है। आज क्योंकि हमें इंटरफेस के बारे में जानना है तो इंटरफेस के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है, आज की क्लास में। तो कल की क्लास के अंदर हम जो है ना डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे कि आप जो डिज़ाइन करना है वो हम खुद डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बैक कर रहा हूँ। इसी तरह हम लोगों के सर्च करेंगे तो लोगों के सामने टेम्पलेट्स बने बनाए आ जाएंगे। यूट्यूब लोगोस वगैरह चाहे यूट्यूब चैनल लोगो बनाना चाहते हैं, केमल लॉगिंग, ये सारी चीज़ें आप जो भी बनाना चाहते हैं वो सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें पास वो टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब हो गया जैसे, तो यूट्यूब के थंबनेल्स बनाना चाहते हैं हम तो वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे जो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो बस इसके ऊपर हम बात नहीं करते, तो हम चलते हैं बिजनेस की तरफ। नेक्स्ट टूल जो हमारा पास शो होता है वो होता है हमारा बिजनेस, ठीक है।
तो इसके ऊपर हमारा जो बिज़नेस के हवाले से हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जो तो उनकी ब्रांडिंग वगैरह जो होती है, उनके डिज़ाइन अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो आप भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 30 दिन का ट्रेल शो हो रहा है, लेकिन आपके पास ट्रेल होगा, ट्रेल आप ले सकते हैं। तो कैनवा क्योंकि प्रो वर्जन पे सही काम करता है, ठीक है। तो अगर मोर पे क्लिक करते हैं, हम चलते हैं मोर की तरफ। मोर के ऊपर आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। ब्रांड्स सॉरी, ब्रांड्स के ये होते हैं कि आपके पास कोई भी डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन के अंदर कलरिंग अच्छी नहीं है, तो आप उसमें कलरिंग चेंज करना चाहते हैं तो कलर्स आपको मिल जाएंगे जो कैनवा आपको डिज़ाइनिंग के ऊपर मुहैया नहीं करता। तो वो चीज़ आप यहाँ पे आकर ब्रांड्स के अंदर वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली। उसके बाद ऐप्स की बात करें तो वो ऐप्स हैं जो कैनवा के जो चीज़ें कैनवा नहीं कर सकता, तो वो कैनवा हमें ऐप्स मुहैया करता है कि आप इन ऐप्स में जाकर जो चीज़ें आप वहाँ पर डिज़ाइनिंग के दौरान आप यूज़ नहीं कर पाए, तो इन ऐप्स के अंदर जाकर आप वो अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन स्कूल्स, तो ये भी हमारे पास एक डिज़ाइंस होते हैं जो हम इनके ऊपर काम करके अपने डिज़ाइन को अच्छा यानी कि बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस था, ठीक है। तो कल हम जो है ना कुछ टेम्पलेट्स के बारे में जानेंगे कस्टम साइज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको नीचे बने बनाए भी डिज़ाइन मिल जाते हैं। क्रिएटिंग में जाएंगे, कस्टमर साइज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन है वो आप डिज़ाइन खुद भी लगा के सकते हैं। अगर आपको जो है ना बना बनाया चाहिए कि आपको मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम की पोस्ट तैयार करनी है या यूट्यूब की थंबनेल्स की करनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रेडी बने बनाए टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो एम्प्टी जो है ना एरिया के ऊपर चले जाएंगे, जो इनके यूँ कह लें कि हमारा वो वर्क प्लेस होगा। हम यहाँ पे सारे के सारे हमने वर्क करना है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम जो है ना वर्किंग के बारे में सीखेंगे, मुकम्मल डिज़ाइनिंग और ये टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, ठीक है, अपलोड्स, टूल्स वगैरह मज़ीद जो चीज़ें हैं इसके अंदर हम जो है ना वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।